this exclusive interview with CP Thakur. Let's listen in. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कल जिस तरीके की रैली हुई थी जी, सरकार को, प्रशासन को पहले से मालूम था, महीने भर पहले से ही कि इतनी बड़ी रैली होने वाली है, नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति आने वाले हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स लेके इतना होता है, तो उसको देखते हुए क्या लगता है कि पर्याप्त एडिक्वेट सिक्योरिटी रखी गई थी? नहीं, एकदम सिक्योरिटी एकदम नहीं था। इसलिए कह रहे हैं कि एकदम नहीं था कि कोई सीनियर अफसर गांधी मैदान में नहीं था। नरेंद्र मोदी का जितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, उसके लिए कम से कम एक आईजी अफसर को यहाँ का सिक्योरिटी सुपरवाइज करना चाहिए था। हर एक गेट पर आदमी के लिए आइडेंटिफाई करके अंदर भेजना चाहिए था। उसके लिए जो मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो लगा रहता है, ये अब मालूम हो गया है कि इंडियन मुजाहिदीन जो है यहाँ बहुत एक्टिव है बिहार में। बिहार उसके लिए लगता है कि चारागाह है, क्या कि वो बिहार सरकार उन लोगों को कुछ कर नहीं पा रही है। जानबूझ के क्या स्लैक रखा गया था सिक्योरिटी को, आपको लगता है? देखिए, वो लोग जानबूझ के तो जरूर है कि हम लोग गए थे, उस वक्त भी देखते थे कि सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये सिक्योरिटी लैप्स बाय बिहार गवर्नमेंट एंड इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का फेलियर है। वो पहले से, बाद में तो कहेंगे इंडियन मुजाहिदीन है, तो पहले काहे नहीं कहे हुए? 2 दिन पहले काहे नहीं कहे कि इंडियन मुजाहिदीन का है, आप लोग ये सब इंतजाम कीजिए? सो तो नहीं आया कहीं से। उसमें तो धन्यवाद के पात्र नरेंद्र मोदी हैं, जिनको कहा गया कि अब मत जाइए, धमाका हो रहा है, उसके बाद में ही उन्होंने कहा कि नहीं, जब इतने लोग हैं तो हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इससे धन्यवाद के पात्र हैं नरेंद्र मोदी की ब्रेविंग ऑल बैड अरेंजमेंट, वो आए और भाषण दिए, उत्तम भाषण दिए कल। गुजरात पुलिस की तरफ से उनकी जो सिक्योरिटी में लोग रहते हैं, उन्होंने उनको मना किया था एयरपोर्ट उतरने के बाद कि नहीं आया। क्या आपके पास क्या जानकारी? नहीं, ये ठीक है, मना किया था, उन्होंने कहा कि नहीं। अब जो यहाँ गुजरात पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बावजूद भी हम जाएंगे वहां पर और लोगों को एड्रेस करेंगे। और उन्होंने किया, बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया। ये भाषण जो उनका था बहुत ही अच्छा था, बिहार के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। तो भाइयों, और उन्होंने कहा कि सब लोग आपस में मिल के काम कीजिए, इसका सारी बात कही। ज्यादा लोगों को कहा कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। बताइए, यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद एक माना जा रहा था कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी लीड्स मिले हैं, इनपुट्स मिले होंगे, दरभंगा मॉड्यूल को बताया गया था कि मतलब इसको बस्ट कर दिया गया है, उसके बावजूद भी क्यों फिर धमाके हो रहे हैं? इंडिया में तो क्या है कि पूरा एजेंसी सो जाती है, फिर एक दिन जब होगा धमाका तो उसके बाद सब उठ जाएगा उस दिन। वही हुआ है यहाँ पर गांधी मैदान में। भटकल एक बड़ा कैच था, उससे बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी बिहार पुलिस को भी, उसके बावजूद क्यों ब्लास्ट हो गया? तो नाकामयाब मुजाहिदीन पर सरकार कुछ काम नहीं की। यहाँ क्यों मॉड्यूल बन रहा है, सरकार को सोचना चाहिए। नीतीश कुमार बहुत ही काबिल आदमी है कि क्यों ये सब मॉड्यूल बिहार में बन रहा है। नाम पर गया मुजाहिदीन का बिहार मॉड्यूल हुआ क्यों? तो इसलिए मेरा ही कहना है कि सरकार, कोई सरकार रहे, सरकार से हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो जनता की सुरक्षा तो इंतजाम सरकार को करना है। आपकी सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भटकल के अरेस्ट के बाद, गिरफ्तारी के बाद एक इनपुट्स मिले थे, जानकारी मिली थी बिहार पुलिस, उससे उसको फायदा हो सकता था, लेकिन क्या लगता है भटकल से जो जानकारी मिली उस पर सोई रही सरकार, जिसके चलते फिर से धमाका हो गया? एकदम सोई रही सरकार, कुछ नहीं की। यहाँ पर अब इस तरह का जो मीटिंग हो, वहाँ मेटल डिटेक्टर, सरकार को कुछ खर्चा बढ़ेगा, सीसीटीवी कैमरा और सब जो आजकल प्रिवेंशन के साधन नए जो हुए हैं उसको लगाना चाहिए। और हम समझते हैं कि सब एक डिगोल के काल के गाल में, डिगाल तो हिंदी में है और अंग्रेजी में भी इसका ट्रांसलेशन है। ये किताब हर एक सिक्योरिटी ऑफिसर को पढ़ना चाहिए कि कैसे जो क्राइम करता है वो भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है, वो अपना जान जोखिम पर करके क्राइम कर रहा है, और उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होना है जो सिक्योरिटी अफसर को कि हम इसको कैसे विफल कर देंगे। सरकार ने स्लैक क्यों रखा सिक्योरिटी मेजर्स को? अब कुछ यहाँ पर रैली में तो सिक्योरिटी नाम की चीज कुछ नहीं थी। क्या लगता है? अब पता नहीं, जो होगा सरकार को लगा कि रैली विफल हो जाएगी। नहीं, रैली में यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि धमाका भी हुआ, तब भी हुआ। 5 लाख आदमी अंदर में, 5 लाख आदमी बाहर, लेकिन तब भी आदमी हटा नहीं। इसलिए धन्यवाद है, यहाँ के जो जनता है वो धन्यवाद के पात्र हैं।
और नरेंद्र मोदी धन्यवाद के पात्र हैं कि कोई आदमी को कहता कि नहीं साहब जान का खतरा है वो नहीं जाएगा वहां, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जाएंगे, इतने लोग जब आए हैं तो जान पर जो भी खतरा हो लेकिन हम मीटिंग एड्रेस करेंगे। ही एड्रेस द मीटिंग एंड ही वेंट अवे।